शिव की आराधना में ये बाणों का प्रहार किया, शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। समझना जरा, ये नेत्र हमारे पास भी है, आपके पास भी है। ये नेत्र है विवेक का। मानव जीव के जीवन में जब कामनाएं ज्यादा जोर दे रही हो कि ये करूं, ऐसा करूं और तड़फड़ाने लग जाए, भटकने लग जाए, तो व्यक्ति को विवेक का सहारा लेना चाहिए। यद भवितव्यम भावितम, मुझे कर्मनिष्ठ बनना है, बाकी होना क्या है, बोले वो जो चाहेगा वही होगा। प्रेम से बोले, जब शिवती सर नयन युगारा, निरखत काम भयो जरिचारा। जैसे शिव जी ने नेत्र खोला महाराज, कामदेव जल करके भस्म हो गया और रोती आई, महाराज मुझे मेरा पति चाहिए। शिव जी ने कहा पहले संभाल के रखना चाहिए था ना। प्रेम से बोलेंगे, और क्या पहले संभाल के रखती, पहले तो छूट दे रखी थी। प्रेम से बोलेंगे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भाग्यरथी ने चरण पकड़ लिए, बाबा को खुश होने में देर नहीं लगी। शंकर जी ने कहा कि देवी, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोले। और जैसे ही महाराज तारकासुर का वध किया, बाद में शंकर जी की शादी पार्वती जी के साथ में हुई। बोले बाबा हिमालय में दिव्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए और तब जनमेऊ सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। उसके बाद में महाराज सट बदन यानी 6 मुंह वाले कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। प्रेम से बोलेंगे, तो ही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुए। लेकिन एक सम्रासुर नाम का राजा है, उसने कामदेव को चोरी यहाँ से करवाया, प्रद्युम्न जी को सागर में भिगवाया, एक मछली ने निगल लिया। मछली मछुआरे के हाथों में आई, वो सम्रासुर की रसोई में गई, उधर में ये बालक निकला। प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबको पता लग गया सरोज बहन आ गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर ज्यादा चौड़े में तो ना, थोड़ा और आगे हो जाओ। भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग बैठे हैं, इसका भी ख्याल रखना। नहीं, इधर भी बैठे हैं लोग। सरोज में सामने भी देखते रहना चश्मा से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे। व्यास जी ने वर्णन किया है कि भगवान का जो पहला विवाह है रुक्मिणी जी के साथ में, प्रद्युम्न जी महाराज सम्रासुर का वहां से वध करके और तब रति को लेकर के द्वारका में आए। दूसरा विवाह जो भगवान श्री कृष्ण का है, वो एक पक्ष में मानते हैं जाम्बवती जी के साथ में और एक पक्ष में मानते हैं सत्यभामा जी के साथ में। परीक्षित बोले ऐसे कैसे? पुलिस में एक रहस्य है। सत्राजित नाम का राजा है, उसने सूर्य की आराधना की। सूर्य ने एक स्यवंतक नाम की मणि दी सत्राजित को, सूर्य के जैसे चमचमाती है और 8 भाग सोना प्रतिदिन दिया करती है। मणि को गले में धारण करके सत्राजित गया द्वारकाधीश के पास में। भगवान ने कहा ये बहुमूल्य वस्तु है, राजकोष में दे दो, खजाने में काम आएगी। सत्राजित ने निषेध कर दिया, लौट के आया। इसका भाई जो प्रसेनजित है, मणि को गले में डाल करके गया वन में, सिंह ने उसका वध किया। मणि को लेके सिंह गया, सामने से ऋक्षराज जामवंत जी महाराज आ रहे थे, झपट्टा मारा, उसका उद्धार किया, मणि को ले गए। सारा झगड़ा मणि का है। प्रेम से बोल लेकिन अब सत्राजित ने महाराज सारी दुनिया में झूठी अफवाह फैला दी। पुलिस केस भी बनता है भगवान के ऊपर में, क्योंकि पुलिस ने आकर के पूछा कि तुम्हारी किसी के ऊपर शंका, किसी से कोई झगड़ा, कोई बातचीत? सत्राजित ने कहा कृष्ण ने मणि मांगी थी, मैं उसको दे देता तो ठीक रहता, उस मणि की वजह से मैं अपने भाई से भी हाथ। किसके ऊपर केस बनता है? बोलो, सीधी सी बात है। भगवान जी ने कहा हमको झूठा कलंक लग रहा है, भाई हमने तो ऐसा नहीं किया। भगवान जी गए खोज के लिए, प्रसेनजित के अस्थि पंजर, आगे महाराज सिंह के अस्थि पंजर, जाम्बवंत जी के साथ में 27 रात्रि तक भगवान जी ने युद्ध किया है। बाद में जाम्बवंत जी ने कहा ये युद्ध करने वाला कौन हो सकता है?
ध्यान लगाया सो राम जी का दर्शन हो गया। चरण पकड़ लिए महाराज, आपने क्या लीला कर दी? राम जी बोले लीला नहीं, मैंने तो अपना वचन पूरा किया है। रावण का उद्धार हो गया। जाम्बवंत जी राम जी के पास में आए, महाराज आपसे युद्ध करूंगा मैं। राम जी बोले क्यों? आप तो मेरे मंत्री हैं, आप मुझसे युद्ध क्यों करेंगे? बोले रावण का वध मुझे करना था, आपने रावण का वध कर दिया, मेरे शरीर की खुजली दूर नहीं हुई। राम जी ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम में आपको मंत्री बनाया है, आपसे युद्ध नहीं कर सकता मैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूर्ण हो, रामावतार में तो नहीं लेकिन कृष्णावतार में आपकी खुजली भी ढंग से दूर करूंगा। प्रेम से बोलेंगे और क्या? इसलिए 27 रात्रि तक भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया और जाम्बवंत जी को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। जाम्बवंत जी महाराज की एक कन्या है जिनका नाम जाम्बवती है और रामावतार में राम जी को पति के रूप में चाहती थी। राम जी ने कहा कि देवी मैं एक पत्नी व्रत हूँ। जाम्बवती जी ने कहा कि भरूंगी तो आपको। राम जी ने कहा सदा साधना करो, कृष्णावतार में स्वीकार कर लूंगा, ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। प्रेम से बोलेंगे। इसलिए जाम्बवंत जी महाराज ने जाम्बवती जी का हाथ दिया। इस पक्ष से दूसरी पत्नी कौन होगी? जाम्बवती जी लेकर के आए मणि। जाम्बवंत जी महाराज के यहाँ से जो लाए सत्राजित को दी। अब सत्राजित ने सोचा कि भगवान से दुश्मनी होगी। भगवान ने कहा झूठा कहीं का, मुझे झूठा दोष लगा रहा था। सत्राजित ने सोचा कि भगवान के साथ दुश्मनी भी ठीक नहीं है, भगवान के साथ दुश्मनी ठीक नहीं है। इसलिए सत्राजित की बेटी भी विवाह के सुयोग्य थी, जिनका नाम है सत्यभामा जी। धीरे से बेटी का हाथ दे दिया कन्हैया के हाथ में। कितने हो गए? करते ही जा रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे। चौथा विवाह भगवान जी का कालिंदी जी के साथ में हुआ है। चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में। भगवान जी पांडवों के पास में गए इंद्रप्रस्थ मिलने के लिए। दोपहर का भोजन किया, प्रीति भोज। हाँ हाँ, यहाँ तो रोज मौज आ रही है, चकाचक चल रही है रोज। प्रेम से बोलेंगे। भगवान जी के साथ में अर्जुन जी को लेकर के गए जमुना के जंगल में। कन्हैया बोले प्यास लगी है अर्जुन मुझे बड़ी जोर से। अर्जुन ने कहा देख के लाता हूँ। और जैसे ही जमुना जी पे गए, एक सुंदर कन्या गले तक जल में, और क्या ध्यान लगा करके खड़ी है। अर्जुन ने जाके कहा देवी कौन हो सकती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है मन्ये त्वाम पदमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। हमारी जो बहनें साधन भजन पूजन करती हैं, उनका क्या लक्ष्य होता है? सुंदर वर मिले और सुंदर घर मिले। मन्ये त्वाम पदमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। देवी मुझे लगता है कि पति की लालसा से तुम साधना कर रही हो आराधना। देवी ने परिचय दे दिया, अहम देवस्य सवितु दुहिता पदमिच्छति। सूर्य की बेटी हूँ, यमराज मेरे बड़े भाई हैं। प्रेम से बोलेंगे। हम बहनों को अपने भाई के ऊपर बड़ा गुमान होता है। नाम सुना है भाई का? खबरदार, नजर ठीक रखना। प्रेम से बोलेंगे। कई लोगों की वाणी कुछ और होती है, नजर कुछ और होती है, मन कुछ और होता है। लेकिन ये जो चेहरा होता है ना, ये आईना होता है, समझने में देर नहीं लगती। प्रेम से बोलेंगे। सामने वाला देख लेता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो इन्होंने कहा कि मेरा भाई जानते हो कौन है? यमराज है मेरे भाई। और आपको ये भी बता दूं, आपने ठीक आइडिया लगाया है कि पति की लालसा से मैं आराधना कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा कोई मन में विचारा है आपने? बोले विष्णुम वरिण्यम वरदम तपः परमास्थित। वरदान देने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ है और वास्तव में वर्णन करने योग्य है कौन? बोले भगवान विष्णु। उनको मैंने पति के रूप में चाहा है। अर्जुन ने ताली बजा के अट्टहास करके हंसने लगा। ओहो, उस कलूटे को किसे नु साइया तो किसे नु बधाइयां। प्रेम से बोलेंगे। कहा वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। देखिए परमात्मा के प्रति क्या दृढ़ता होनी चाहिए, ये हमें यहाँ कालिंदी जी के चरित्र से मिलता है। क्या निर्णय लिया? नान्यम पतिम प्रवृणीत तमृते श्रीनिकेतनम। लक्ष्मी के निवास स्थान भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को वर्णन नहीं करूंगी। और भरोसा है मुझे कि तुष्यताम समय भगवान मुकुंदो अनाथ संश्रय। मैं अनाथ हूँ, श्री कृष्ण मेरे नाथ हैं और जरूर मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, जरूर मुझे वो स्वीकार करेंगे। भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा होनी ही चाहिए। भक्ति की शुरुआत संबंध से। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा। भक्ति का मध्य है वो भरोसे में है कि रसस्यति विश्वास वर्णन तथा। आज परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं, पिछले कल में भी की थी, आगे आने वाले कल में भी। ये मध्य है।
और भक्ति का अंत किसमें है? बोलो, समर्पण में। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। सभी ताली बजाएंगे हाथ से। हम हो गए राधा रानी के, 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 हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। अर्जुन लौट के आए खाली कमंडलू लेके, कन्हैया बोले पिलाओ पानी। अर्जुन बोले चलो वहीं पे पिलाऊंगा। और रास्ते में धीरे से मुस्कुरा के अर्जुन बोले केसर शादी करोगे क्या? और शादी का नाम सुनते ही महाराज कन्हैया के मुंह में तो रसगुल्ला सा बोलते थे। नीचे को मुंह करके कन्हैया मुस्कुरा के मौन रह गए। हाँ जी ठाकुर साहब, इसका क्या मतलब है? मौन रह गए, कुछ हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की, क्या मतलब है? यस है, प्रेम से बोलेंगे। ये तो लड्डू ही ऐसा है कि जो खा ले वो भी परेशान, जो नहीं खाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कालिंदी जी का हाथ दिया। भगवान का 5वां विवाह नागमणि जी मित्रविंदा जी के साथ में हुआ है। 6वां विवाह नागमणि जी के साथ में, 7वां भद्रा जी के साथ में, 8वां लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ है। अब संदेह आपके मन में ये होगा कि क्या ठाकुर जी शादी करने के लिए खड़े हो गए कि शादी करनी है? समझना चाहते। इतना ही नहीं, भौमासुर के यहाँ गए, 16,100 कन्या और जेल में से निकाल के ले आए, उनके साथ में भी शादी। अब कितनी हो गई? 16,100। समझना चाहते। परमात्मा का जो विवाह है वो जीवों जैसे विवाह नहीं है। जीवों का विवाह वासना का है और भगवान का विवाह उपासना का है। एक बार मीरा जी हमारे वृंदावन में आई। मीरा जी एक संत थे, जीव गोस्वामी पाद। अब वो आए दर्शन करने के लिए, बड़ा नाम सुना था। महात्मा जी के शिष्य ने कह दिया कि मीरा जी को कह दो मैं किसी स्त्री का मुंह नहीं देखता, साधना में हूं। मीरा जी ने जब सुना कि ये कह रहे हैं किसी स्त्री का मुंह नहीं देखता, तो मीरा जी ने महात्मा जी के चेला से कहा कि गुरु जी को कह दो कि अगर आपके गुरु जी अपने आप को पुरुष मानते हैं तो मैं आपके गुरु जी का दर्शन करना ही नहीं चाहती। और ये बात जब गुरु जी को भीतर बताई ना, तो दौड़े दौड़े आए, मीरा जी के चरणों में साष्टांग लगाने लगे। प्रेम से बोलेंगे। बोले मेरा भी चिंतन इसी जगह पर रुका हुआ था। आज मुझे पता लग गया कि दुनिया में पुरुष तो केवल परमात्मा है, बाकी हम सब क्या हैं? बोलो, जगत का जो पति है वो कौन है? परमात्मा है। हम सब तो उसकी पत्नी है। प्रेम से बोलेंगे। हम सब उसके समर्पित हैं। श्रियापति, यज्ञपति, प्रजापति, लक्ष्मी का पति, जगत का पति, यज्ञ का पति, हमारे पतियों का भी पति है। तो परमात्मा का जो विवाह है वो उपासना का है। जिन जिन जीवों ने साधना के द्वारा परमात्मा को चाहा, भगवान ने उन जीवों को स्वीकार कर लिया है। प्रेम से बोलेंगे। आज भी हमारे वृंदावन में जाएंगे तो हमारे जो राधा वल्लभ ठाकुर है उनका रोज ब्याह होता है। प्रेम से बोलेंगे। रोज ब्याह होता है। क्यों? बोले जो जीव ठाकुर को मन से चाहता है भगवान उसी को स्वीकार कर लेते हैं। बोलो लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए एक और समर्पण का आपको भजन सुनाता हूँ। उन्हीं में नचा गावांगी राणा जो करना सो कर ले, श्याम नामांगी राणा जो करना सो कर ले, श्याम नामांगी। श्याम श्याम है, श्याम श्याम है, श्याम श्याम है मेरा, श्याम श्याम है, श्याम श्याम है, श्याम श्याम है मेरा।
चारों तरफ अंधेरा हो, बिना श्याम तो मैं तो प्यार निभाऊंगी, करना जो करना सब कर ले मैं में लगता गावानी, करना जो करना सब कर लेती मैं। बंसी वाले श्याम मुरारी कुंडला वाला का नाम, बंसी वाला श्याम मुरारी कुंडला वाला, बंसी वाला श्याम मुरारी कुंडला वाला का नाम, बंसी वाला श्याम मुरारी। लोकानु अस दो पे दिख दे साड़ियां एक जाना, लोकानु अस दो पे दिख दे साड़ियां, मैं तो नहीं शर्मा माली, करना जो करना सब कर ले, मैं तो नहीं शर्मा माली, मैं श्याम बनावानी, करना जो करना सब कर ले। कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। अच्छा, कन्हैया ने 16,108 विवाह किए, प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री पैदा की। लेकिन जब नारद जी को पता लगा, क्या बोले भगवान जी के 16,108 विवाह हो गए हैं, नारद जी हंसने लगे कि धन्य है महाराज, शादी करते रहे और कुछ काम ही नहीं देखा। अच्छा, नारद जी ने एक दुनिया वाले को देख लिया था जिसके धोखे से 2 हो गए थे और दोनों जीवित हैं। भाई एक छोड़ के चली जाए तो कोई बात नहीं है, प्रेम से बोलेंगे यूके के हिसाब से। हाँ, यूके के हिसाब से, भारतीय पद्धति तो अलग ही है। जय जय श्री राम। तो उसके 2 विवाह हो गए और दुर्भाग्य से दोनों साथ में रह रही हैं। हाँ, एक श्रीमती जी ग्राउंड फ्लोर पे और दूसरी जी फर्स्ट फ्लोर पे, प्रेम से बोलेंगे जी। और क्या? अच्छा, एक दिन शाम का समय आया और ऊपर वाली नीचे आई, छन छन करती हुई, फरिया उड़ाती हुई। पतिदेव का हाथ पकड़ लिया, सुनिए मैंने हलवा बनाया है। और जैसे ही श्रीमान जी पौड़ियों पे पैर रख के चले, नीचे वाली खीर बना रही थी महाराज केसर डाल के, नीचे वाले ने दौड़ के पैर पकड़ लिया, मेरी खीर खराब खड़ी होगी, जल्दी हलवा खाने के लिए। ऊपर वाली हाथ पकड़ के खींच रही है और नीचे वाली। अच्छा, श्रीमान जी की थोड़ी जुल्फें ज्यादा बड़ी थी। हाँ, कई लोग देखे ना बड़ी बड़ी जुल्फें रखते हैं। हाँ हाँ, प्रेम से बोलेंगे हैप्पी हैप्पी कट। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? हैप्पी कट। प्रेम से बोले। हाँ, होता है, ऐसे करते हैं जुल्फों को, ऐसे करके। सो ऊपर वाली श्रीमती जी ने जानते हो क्या किया? हाथ तो छोड़ दिया, जुल्फें पकड़ ली कस के। तब तक चोर जी को मिल गया मौका, सारे ताले चटकाए और दौड़ गया। अब ये श्रीमान जी देख तो रहे हैं पर डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों? बोले सवेरे मीडिया में आ जाएगा कि इनकी तो रोज पिटाई होती है। कई ऐसे महापुरुष होते हैं जिनकी सेवा हो भी जाए ना, तो भी जब घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ नहीं, प्रेम से बोलेंगे। सवेरे होते ही महाराज के पास में जाके प्रस्ताव रख दिया, मेरे घर में चोरी हो गई, मैं तो लुट गया महाराज, और मैंने चोर को भी देख लिया। राजा बोला तुम जो कहोगे सो दंड दे देंगे। इन्होंने कहा मैं जो कहूंगा वो चोर को दंड दोगे? बोले हाँ। धीरे से कारण दाता, अगर मेरे मनचाहा दंड देना चाहते हो तो चोर जी के बोलो जल्दी से दो, ब्याह करवा दो। महाराज बोला कई लोग तो एक के लिए भी तरस जाते हैं, अब 2-2 भी। हाँ, बोले महाराज मेरे घर में अगर ये 2 विवाह नहीं होते ना तो चोरी भी नहीं हुई होती। प्रेम से बोलेंगे। नारद जी ने सोचा कि किसी एक महारानी के पास पड़े रहते होंगे, बाकी बेचारी सब छाती कूटती होंगी। प्रेम से बोलेंगे। और क्या, नारद जी ने उठाई बीणा और धीरे से चल दिए द्वारका के लिए। चलिए नारद जी के साथ चलते हैं। अरे घनश्याम मुरलिया वाले, हो नंदलाल बसुरिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल बसुरिया वाले, राधा जी
श्रीमान जी विराजमान है, महारानी सामने खड़ी है, बहियों के पन्ने पलट रही हैं, आप श्रीमान जी निरीक्षण कर रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे। जैसे ही कीर्तन की आवाज आई, कानों में दोनों दौड़ पड़े, द्वारकाधीश जी और रुक्मिणी जी भगवान चरणों में पड़ गए। आइए गुरु जी, स्वामी जी, योगी जी, ज्ञानी जी, आप जैसे संतों का विचरण मुझ जैसे गृहस्थी के ऊपर कृपा करने के लिए होता है। भगवान गृहस्थाश्रम में ना नारद जी की विधिवत सेवा हुई, महाराज क्या मगध वाले लड्डू मिल रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे। और क्या, अब नारद जी ने सोचा यहाँ तो है, यहाँ से चलो दूसरी जगह। अब नारद जी कृष्ण पत्नियों के पास जहां भी जाते हैं ना, कहीं भगवान जी बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं सेना को शिक्षा दे रहे हैं, कहीं महारानी के साथ चौसर खेल रहे हैं। नारद जी जहां भी जाएं वही ठाकुर जी